अरे वैसे सही हो संत होने के बावजूद रुकता नहीं अगर आप पढ़ते नहीं तो और उसको थोड़ा वो आ जाएगा थोड़ा चमकने लगी पुंडरीकाक्ष ओम पुरांति वां देव जना पुनंतु मनुषाधिया पुनंतु स्वाभूतानि जातवेदः पुण्यहिमा स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरश्वामरुतः प्रश्निवातरः शुभं यामानो विदधे विजयमयः अग्निवामनवः माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनतमम्मा देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधीयतो यतः समीयतो नो सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्यः वसुभ्यः सचिवपुरन्द्राभ्यो नमः देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो विष्णुदेव्यो नमः यमुनादेव्यै नमः बालकृष्णाय नमः वृन्दावन विहारिणे नमः यमुनापुरी विहारिणे नमः सिद्धश्री नमः ओम हरि ओम मा सहस्र शीर का पुरखा सभी लोग महाराज जी ऐसे एक दूसरे को स्पर्श कर लीजिए। महाराज यमुना जी का पूजन कर रहे हैं, सभी का पूजन माना जाएगा। माँ भगवती के चरणों में सभी का पूजन स्वीकार होगा। ओम हरि पृथिव्यां पयो गदीगु पयो दिव्यं तरिक्षे पयोधा पयोस्वती प्रतिशः संतुमयि भैसा। ओम हरि ओम मा सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा विराट जायत विराजो अधिपुरखा स्यातो अतिशा धूल मधो पुरः तस्मात् जिज्ञासा सर्वभूतः संवृतं प्रकाशं मा वस्तुस्ता सकले वायव्यानाय
चंद्रमा मनसो श्रोत्राद्वांश प्राणस्य मुखात् नीरजायतो नाभ्याय श्रीरं त्रिशूंशिष्णोर्देहु समृद्धोभ्यां भूमनिसः श्रोत्रायतो लोकान् कल्पयन्ना देवानां शिवनितमं सन्नितमं पवित्रतमं ज्येष्ठतमं देवहूतमं आग्रापयामि धूपां ते गन्धोदकृष्णानीयं जलं समर्पयामि अकुंसः प्रचलां परुगापरुः गन्धस्य सोमवत्वदाय रसो अच्युतः यमुना दिव्यै नमः बृहस्पतिविहारिणे नमः यमुना पुलिनविहारिणे नमः गन्धोदकृष्णानीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं ध्याय ओमन्नपते नस्यनो देहि जन्म सत्पुरामृतादायं दायिगौर्जन्नो देहि विपदे विपदे संचतुष्पदे मायमुना देव्यै नमः वंशी वटविहारिणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यां त्याज्मि जलं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवायतजातु कातवारि वारि संयुतं मायमुना पुष्टाय जय जन्म समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं कालां समर्पयामि यमुना महारानी की जय रावण बिहारी लाल की जय राम सुंदर सिंह महारानी की जय चौसठ धाम की जय श्री महाराज की जय आज के आनंद की जय भक्तों की जय ब्रह्माजी महाराज की जय जय राधे ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः कलावा बनवाना नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद सभी गाइए मुरारी हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासु हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय यमुना महारानी की जय हाथ पकड़ो क्षमा करिए बाड़ी से आप ज्ञान है क्षमा मामा सबके सररंग उमंग सीते क्यों पद्मा कर सज्जन खातन बैठत छाजत के सर पीते दे पिचकारी भगी पिय को पीछे से गोपाल गुलाल बुलीते लाल लाल हरी एक ही संवहार पिटे सर्वं निर्वेदात् नतद्वारं दरादर्शां नतवस्तां करिष्यं हे धर्म सर्वभूतानां नाम होमवेद्यं होमवेद्यं सन्मानवासा यतद्विद्यं आत्मनिर्भरं भजि आत्मीयं
व्यापारने कुले आधमुक्कने कुटे गंगापन बाले गंगा यदुचे प्रेतोवत्वा हि हराधनम्मा सुक्तं वददस्या हिकामदत्तं जपे महालक्ष्मी जपमहे विष्णुमन्त्री धीमहि नवलक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नमः सवर्णनस्तत्रजाम चन्द्रामरणमलिक्ष्मी जातवेदोंगामि यशरणमन्देयं कामसंसारं अस्तप्रुवामदमध्यं नस्तिनालभूमि श्रीअन्देवी नमोहि श्रीमादेवी निष्ठा आदित्ये तपोदियातो वनस्पति कवचोद्भव तत्सर्वाणि तत्सर्वतो मायावासवाय अंदर मंदिर से नहीं 100 रुपए की पगड़ी नहीं ले जाइए गोपाल जी की पगड़ी बढ़िया पगड़ी वो पीली वाली 10 रुपए में 10 की है पगड़ी एक और तो पीली वाली मांग रहे हैं बहुत कान लगाओ कान એનામાં આવે છે सुनो कल लगाएंगे एक आकर रहेंगे इसमें नहीं आएगा घंटी की सेवा जा रही है माता जी आवाज आई इसमें आ रही है अच्छे से आ रही है
सुनो अब भाभी जी पैर हिला रही हो कि सुन रही हो? शाम मिला लो परिक्रमा हाँ सुनो परिक्रमा मैं बरसाने मेरा लगा लो ये 2 परिक्रमा तो दे दो। सच्ची आत्मा से लगाएगी तो आएगी रानी, सच्ची आत्मा से लगाओ, दिल खोल के जब आती आवाज। रडार मत चल जाओ। काय की आवाज आएगी क्या गुरु गुरु एक चीज आया हमको गुरु गुरु एक बार कहना चलो गुरु मुझे हटा दिया कि और करने लगा, पर इसमें मुझे वीडियो बनवा लो वीडियो ने भाई साहब वो तो जहाँ में आ रही है आवाज। किसकी क्या आ रही है? मृदंग बज रही ढोल। हाँ हाँ वही भी तो लगा ब्रिज में आकर के मत सोचो हमारे लिए विषय है या नहीं है। ब्रिज की रजे अगर थोड़ी भी कपड़ा पहुंच गई घर पे भी तो घर का भी उद्धार हो जाएगा। जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने को आए तो पहले दिन यही है। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने एक बच्चासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्चासुर जो है गाय का बछड़ा बनके भगवान की गाय मिल गया। भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरे बछड़ा मार दू तो हत्या रहेगा भाई। भगवान बोले तो मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थों का स्नान करता सामने कुआ है। भगवान ने सिर्फ बंसी से प्रकट किया से विराजमान हुए सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। ये कुआ आदिकाल से सतयुग में था। आदि बड़ा प्राण दिया है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। मच्चुकुपम नमस्तभ्यम भांडिवर स्थितम। हे मच्चुकु अब भांडिवर में स्थितम आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। जो सोमवती अमावस्या होती है तो इसको कोई स्नान करे मंदिर मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला राधा कृष्ण विवाह की फागुन का एक महीना था। लीला बहुत लंबी है लेकिन फागुन का एक महीना था और ज्योति को वर्ष हो गई है। नंद बाबा गाय चरा रहे थे। तभी दोपहर को आंधी वर्षा होने लगी। नंद बाबा घबरा गए। लाला को ले गया कार्तिक को। इतने उनके सामने राधे जी आई। राधे को देख करके नंद बाबा बोले राधे तू ठीक टाइम पे गई है, तू लाला को ले जा और अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया दे आई हो। राधे जी भगवान की उंगली पकड़ी पकड़ के पीछे अशोक वन था उसमें प्रवेश किया। वो नष्ट हो गया है। खेती होती है वहाँ दोनों तरुण अवस्था में हो गई। शिव जी पार्वती आ गए। शिव जी ने भगवान कृष्ण को श्रृंगार करा। पार्वती राधे जी को श्रृंगार करो। यह जगह पर सोते ये मंडप जो कि ऐसा मालूम पड़ता बहुत बड़ा भवन है। 1000 खम्मा लगे हुए रत्न मणि सुशोभित है। बीच में एक सिंहासन बने हुए है। सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला।
तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर के राधे जी के चरण धोए और बोले, राधे मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ और मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं आपका विवाह करना चाहता हूँ। राधे जी से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्र की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता आ गए, देवांगना भी आ गई, मंडप की चारों तरफ से घिर लिया, गीत गब्बे लगे, ढोलक मजीरा बजने लगे। जिस टाइम पे भगवान पूजा करा रहे थे ब्रह्मा जी भगवान से, तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, ये भी कराया, फिर कराई। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भराओ। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप लोप हो गया, ब्रह्मा जी लोप हो गए, देवता भी लोप हो गए, राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं, कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह आप दर्शन करोगे, बंशी बजाते हो करोगे, बंशी नहीं। हाथ देखो, भगवान हाथ राधा रानी मगन के पास है, ऐसी चुटकी बनी हुई है इस तरीका से। ત્યાં राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में राधा रानी के श्रृंगार साड़ी भेंट की जाती है। सबसे मुख्य लीला एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांटी बन जो हमारे तुम्हारे निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला हुई है, राधे जी क्या हुई है कि आज आप बंधु प्रथम प्रश्न जो भक्ति आवे हो और इस कुएं का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा बाकी में मनोकामना पूरी करूंगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडी बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज खावेगा वो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। और जो गोदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुन के राधे जी बोली, प्रभु आपने बहुत झूठी बात कह दी। इतना होने पर क्या भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटा रहेंगे। मम्मी, हाँ शिवा, मम्मी ना पंडित जी को करा रहे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी करा रहे। सही कह रहे। पानी नहीं तो बैठा है भाई। मत चले जाओ।
At that time, Lord Brahma was just coming from Puskar, where he'd done a great yagya. And he looked down and he saw this beautiful Kishori standing under the banyan tree. And after feeding all the cowboys and cows, when Krishna, he again saw everybody, and he got this vision of Krishna expanded everywhere. Then he felt like a golden bride. So that village became known as Sunera. He performed great penance and austerities to be able to marry Radha and Krishna. Because he considered that in the future many people will misunderstand these leelas of Radha and Krishna. So let me seek to यह राधा रानी मान होके बैठ गई है। ये कैसे बैठी है मान होके कि यहाँ वृंदावन में रात हो रहा था ना, तो इसमें तुम्हारी वायु हवा सभी रुक गई थी, खाली बंसी की धुन थी। तो लक्ष्मी मैया बोली विष्णु भगवान से कि हे नारायण एक बात बताओ, खाली बंसी की धुन आ रही है, वायु रुक गई, जल थम गया, ऐसा क्या हो रहा है जो खाली बंसी की धुन आ रही है? और वृंदावन में 5 साल का लड़का रास कर रहा है, बच्चा 5 साल का। मैं प्रभु मैं भी रास के लिए जाऊंगी, पर तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? पर तुमने मोह है तो त्याग नहीं दे सकती। वहाँ तो जो जाएगा प्रेम होगा, भाव होगा, वही जा सकता है, रात में कोई नहीं जाएगा अन्यथा। पर नहीं मैं तो जाऊंगी। भाई क्या नहीं हो, नहीं हो, सुंदर नहीं हो, क्या नहीं जो मैं रात में नहीं जा सकती। पर तुमको नीत प्रवेश दिया जाएगा, वहाँ राधा रानी की सरकार है, वही जा सकती है। पर नहीं मैं तो जाऊंगी। तो विष्णु भगवान से लक्ष्मी मैया हट पकड़ के आ गई वहां से, पर मैं तो जाऊंगी, मैं देखता हूँ मुझको कौन रोकता है। तो वो आके नहीं बेल बन में आके रुकी थी। जैसे बेल बन में आई तो कान्हा को एक बार ने बताया, कान्हा वन बहुत सुंदर स्त्री आई है। और कहाँ पे? पर जमुना पल्ली पार खड़ी है। कान्हा के मन में आया वहां एक और स्त्री आई, क्यों ना हम उससे पीछे चले जाए, पर राधा रानी से भी सुंदर है। राधा रानी ने सोचा वन कान्हा जाएगा मानेगा है, क्यों ना मैं रूठ के बैठ जाऊं। जो कान्हा तो 16 कला से उतारते, राधा रानी 32 कला से उतारती, लक्ष्मी मैया 64 कला से उतारती। राधा रानी ने सोचा है रात में लक्ष्मी मैया प्रवेश कर गई तो सृष्टि नहीं रचेगी, क्यों ना इसको हमको भंग करा जाए। तो राधा रानी मान होके आ गई, यहाँ रूठ के बैठ गई। और कान्हा तो जाएगा मनाने के लिए वहाँ, गोपी के पीछे तो कान्हा ज्यादा भागता है, तो वो भागने लगी वहाँ। कान्हा जाके देखा वन में क्या सुंदर, लक्ष्मी तो बहुत सुंदर है, क्यों ना उसको अपनी गोपी बनाई जाए। तो इतने पाल पहुंच गया वन कान्हा, वन हटा है, राधा रानी रूट के भाग गई तो वन सरोवर पे, और कान्हा बीच में फंस गए। वहाँ इधर जाए तो लक्ष्मी जी गई और इधर जाए तो वो, अब वन में स्त्री को भी नहीं छोड़ा जा सकता वहाँ। तो उसने लड्डू तो जैसे मैया कही ने तो यह क्या बोल छिड़िया माने कि वो तो चल कर लगा दो, मंदिर बंद हो जाएगा, जल्दी करो। चलो जी आ जाओ। शीतल है नहीं है यहाँ पे, ये निकाल ठीक है, अभी बैग में रख लूँगा। ये फूल वगैरह कहाँ से मिला? बोतल में पानी भर लो, बोतल खाओ। कोई बात नहीं, हाथ में से पी लो, सब जगह मिलन हो जाएगा। ले लो पी लो।
देखो देखने से ज़्यादा अगर आप सुनोगे तो यहाँ के बारे में आनंद आएगा। अभी ये घाट पर जो आप लोग आए हो उसको बोलते हैं चिंतारण घाट। अभी यहाँ से आगे 1 किलोमीटर आगे आएगा ब्रह्मांड घाट। वहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी। जब मैया यशोदा को उन्होंने तीनों लोगों का दर्शन कराया तो मैया को चिंता हो गई थी, टेंशन, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो कोई भगवान है। तो भगवान ने शंकर जी को आह्वान किया कि आप जंगल में जाकर के वहाँ बैठ जाओ और जितनी भी गोपियाँ आएँ सारी गोपियों की समस्या बताना। लास्ट में मेरी जब मैया आएगी तो उसको एक ही बात बोलना कि वो तेरा पुत्र है, कोई भगवान नहीं है। तो भगवान ने वहाँ पर जब मैया को तीनों लोगों के दर्शन कराया तो मैया को टेंशन हो गई। तो सारी गोपियाँ मैया को नंद घर में जाके बोली, मैया एक ऐसा बाबा आया जो बात बोल रहा है वो बात सारी सही निकल रही है, तो अपने लाला का उससे जाकर के पूछे वो तेरा भगवान के पुत्र है। तो भगवान शंकर जी ने मैया को बोला था, मैया तूने कोई सपने देखा होगा, वो तेरा पुत्र ही है, कोई भगवान नहीं है। तो यहाँ यशोदा मैया की चिंता दूर की थी शंकर जी ने। तो ये मंदिर का नाम पड़ा है चिंतेश्वर महादेव। इस मंदिर में जब आप दर्शन करोगे तो इसमें 1000 शिवलिंग का दर्शन है। इसमें एक ही शिवलिंग में छोटे छोटे शिवलिंग बनी हुई है। उसमें 1008 दर्शन करने का आपको शंकर जी का फल मिलता है। सब लोग प्रेम से दर्शन करना और प्रेम से शंकर जी की पिंडी को टच करना। एक बार टच करने से आपको 1008 शंकर जी दर्शन करने का फल प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। के बाद में फिर हम लोग चलेंगे ब्रह्मांड घाट पर, जहाँ भगवान ने मिट्टी खा करके मैया को तीनों लोगों के दर्शन कराएंगे। जितना सुनोगे उतना आनंद आएगा, नहीं तो वैसे ही घूम के निकल जाओगे। बोलो राधा रानी की आप दर्शन करो, दर्शन करके फिर करेंगे अपना चाहिए। मैं हर पॉइंट पर वही बताऊंगा। चप्पल यहाँ छोड़
नीचे देख के आना, लग नहीं जाएगा। देख रहा है आपस में वहाँ मतलब ठाकुर जी का आरती होती है यमुना जी की। कृष्णा शरणम मम, कृष्णा शरणम मम, 11 बार यमुना किनारे नाम बोलो। सब लोग आएंगे फिर मैं बताऊंगा यहाँ पे। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, 11 बार। श्री कृष्णा शरणम मम 11 बार बोलो। एक बार बोलो, प्रेम से बोलो, यमुना मैया की जय, राधा रानी की जय, आनंद की जय। बताइए, आप लोग 84 कोस की यात्रा कर रहे हो, यह हंसने का कारण क्या है, किसी को मालूम है? बोलो। नहीं। भगवान कृष्ण जब यहाँ गोपियों का माखन लूटते थे तो सारी गोपियाँ मैया को बोलती थी, मैया तुम्हारा लाला हमारे यहाँ से माखन चुरा लाया। तो यशोदा मैया कन्हैया को बोलती थी, हमारे यहाँ तो 9 लाख गाय रहती हैं, बहुत माखन होता है, फिर भी तू चोरी करता है। तो यशोदा मैया भगवान को सूटी लेकर के नंद घर में मारने को दौड़ती थी। भगवान तो जानते थे मैया मेरे को मारने भाग रही है, पर मैया को ये मालूम नहीं था कि स्वयं नारायण मेरे घर में आए हैं। तो कन्हैया भगवान कृष्ण मैया को देख करके हंस जाते थे। अब आप कल्पना करो, तुम्हारे घर में कोई 3 साल का पोता पोती हो, बेटा बेटी हो, कोई आपका नुकसान कर दे और आप उसको मारने को दौड़ो, अगर वो हंस जाए तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। तुम्हारा जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ हंसी खुशी रहेंगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारा वंश परिवार आजीवन हंसी खुशी रहेगा। बोलो नंद के लाला की जय। पंडित जी देखो, बिना बुलाओ करने चलोगे। ये घाट पर जो आप लोग आए इसको बोलते हैं ब्रह्मांड घाट। भगवान ने यहाँ मिट्टी खाई तो मैया को तीनों लोगों को दर्शन कराए। ये जगह का नाम पड़ा है ब्रह्मांड घाट और भगवान का नाम पड़ा है ब्रह्मांड बिहारी। बोलो ब्रह्मांड बिहारी। दूसरा लीला भगवान ने क्या किया, जैसे हम आप लोग गंगा में यमुना में स्नान करते हैं, ऐसे ही गोपी लोग यहाँ स्नान करती थी। भगवान उनका वस्त्र लेकर के कदम पर चढ़ गए थे। ये कदम का पेड़ है। जो माताएं लोग जानती हैं वो तो अपने घर से गोपी वस्त्र लाती हैं बांधने के लिए। जो लोग नहीं जानते और यहाँ से 10 रुपये का गोपी वस्त्र मिलता है वो बांधा जाता है। अब आप बोलोगे पंडित जी हम लोग गोपी वस्त्र बांधेंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा? आप जितनी भी यात्रा कर रहे हो, अगर यात्रा में कोई जाने अनजाने में आपका दोष अपराध हुआ है तो वो गोपी वस्त्र बांधने से दूर हो जाता है। ये पेड़ की दो कल्पना करना अपनी नाव से और अपने माता पिता के नाव से। उसके बाद में वहाँ 10 रुपये का गोपी वस्त्र मिलेगा, सब लोग बांध देना। बाद में आप लोग यमुना पर नीचे जाएंगे तो यमुना का जल 3 बार माथे पर लगाना है। पीना नहीं है, केवल माथे पे लगाना है। पहली बार जब जल लगाओ तो बोलना केशवाय नमः, दूसरी बार माधवाय नमः और तीसरी बार गोविंदाय नमः। समझ गए ना? सब लोग ऐसा हाथ कर लो। अभी मैं माटी का प्रसाद दे रहा हूँ, उसको खाना नहीं है, जब मैं बोलूँ तब उसको खाना। अभी अब माटी अभी हाथ में रखिए। सबको दूंगा, अभी 2 मिनट रुको, खाना नहीं है अभी। आप लोग उल्टे खड़े हो, इधर पीठ मत करो, इधर आइए सामने। जमुना जी की तरफ से मत करिए, मेरे को तो मजबूरी में करनी पड़ती है पर आप मत करो। और कौन रह गया देखिए सामने आओ, इधर करो, मत करिए। और कौन बाकी है लीजिए, और हो गया सब पे 6 आ जाओ। सारे लोग ऐसा हाथ करके जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलना, आपको यहाँ आने का फल मिलेगा। कोई बात नहीं, लो और ले लो भैया, कोई बात नहीं, लो। अरे ले रखा है, उसको आंखों से देखोगे तो पेट भरेगा नहीं, खाओगे तो पेट भरेगा, देखने से नहीं भरेगा। ऐसे ही आप लोग गाड़ी में घूम रहे हो, अपने मंदिर जाके गाड़ी तो केवल अपनी सुविधा को होती है, हमको यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। यात्रा करने का मतलब होता है यात्रा का नियम करने से।
आप लोग यहाँ का नियम करोगे तो अनेक का फल मिलेगा। सब लोग ऐसा हाथ करके बोलो, हे यमुना जी, हे यमुना जी, हमारा जाना जाना अनजाना दोष अपराध क्षमा करना, जैसे आपने वसुदेव जी को पार किया था, हमको भी भवसागर से पार करना। हमारी 7 पीढ़ी में कोई भी 84 कोस यात्रा प्रदक्षिणा नहीं किया हो, उनको भी हे यमुना मैया चारों धाम 84 कोस यात्रा का फल देना, फिर हमको बुलाना। और खाने के बाद में एक बार और ताली बजाते ये पेड़ की दो परिक्रमा करना और जिनको दो राउंड करिए, वहाँ से गोपी वस्त्र लेके बांध लेना, 10 रुपये का मिलेगा। पहले दो परिक्रमा कर लो, बाद में गोपी वस्त्र बांध लेना, 10 रुपये का मिलेगा। अपने नाम से, माता पिता के नाम से 2 ही परिक्रमा करनी है। यहाँ से गोपी वस्त्र लेके बांधो, परिक्रमा करनी है। गोविंदाय नमः 3 बार लगाना। नीचे डाल देना, हाथ में लगाइए, नीचे डाल देना इसको। बेटा लल्लू मारो अरे मैंने फोन करो है ना, आदित्य जी बोलो पत्नी को पहले ऐसे दबा, सारी होती हो चला। हवा चल रही है। अरे मुझे देखने को दे माता। चला चल, दोनों को हाथ लगा। वोट आ रहे थे पीछे। सकल मिलना दी सकल तीनों ने और महाराज शाम मिला दे, आवाज ना आई, आवाज ना आई, आगे बोलो। या तो मेरी तरफ लगा लो, संसार में लगा लो। इसके अंदर में नंद बाबा की बड़ी गौशाला है,
भगवान के समय पहले गोकुल में 9 लाख गाय थी, अभी यहाँ पर 2000 गाय रहती है। हमारे ब्रजवासा में कहावत है, मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, और जिसका भाग्य फूटे वो बाहर गाँव जाए। मथुरा में आज भी है द्वारका, और आप लोग यहाँ के रहने वाले अगर आप पे गाय को खिलाने को नहीं है तो गाय को लेके इसमें दे जाते हैं। ये गायों का पालन ये मंदिर से होता है। एक बार भक्ति करके प्रेम से बोलो गौ माता की जय। चलो आ जाओ, अभी देखो 2 लगे पीछे आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आ जाएंगे। व्याख्या छटवाए होगा तू करो कहिएगा। हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पर वो पूरे 84 में होंगे। और आप लोग अगर गिनती करना चाहो तो दर्शन करने के बाद उनका ट्राई कर लेना, और जिसने ज़्यादा गिन लिया वही मेरी निगाह में ज़्यादा बना हुआ है। अभी ये पीछे वाले जो रास्ता से हम लोग अभी आ जाओ, तुम कहाँ रह गई? हुआ था मथुरा जेल में, तो वसुदेव जी भगवान को चोरी करके इसी रास्ते से चलाए थे, और यहाँ नंद घर में भगवान को छुपा दिया। यहाँ यशोदा मैया के लोग बेटी हुआ था, उसको उठा करके मथुरा ले गए। यहाँ किसका जन्म हुआ था? भगवान के बड़े भैया बलराम जी कौन है? ब्रजमंडल के राजा हैं। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा, और यहाँ के राजा कौन है? बलराम भैया। बोलो बलराम भगवान की जय। ये गोकुल का बड़ा मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ से ठाकुर जी को फूलमाला ले लेना। अब फूलमाला सारे लोग मत लेना। फूलमाला कैसे लेनी है? अगर आप में कोई पति पत्नी है तो वो दोनों एक ही लेना, और आप में कोई माँ बेटा है तो वो एक ही लेना। या अपने हाथ से भगवान को माला अर्पित करोगे, या एक मंदिर में ठाकुर जी को माला अर्पित करना, बाकी सारे मंदिरों में दर्शन करना, यो हाथ जोड़ना। 30 रुपया का फूलमाला मिलेगा, छोटा वाला ले आना, ठाकुर जी को अंदर अपने हाथ से अर्पित करना। फूलमाला लेके ऊपर आ जाओ, चलो। मामा जी मोटी हो जा रही है।
मिलकर बोलो आवाज ना आई मिलकर बोलो सारे बोलो सारे बोलो जोर से बोलो प्रेम से बोलो सारा बोलो जोर से बोलो नित्य नियम के तारतम्य में श्री आचार्य कलामाचार्य जी महाराज की है महामहोत्सव की जो है धूमधाम से हमारे भगवान की छत्र छाया में और संपन्न हुआ। हम बड़े भाग्यशाली हैं और इसी कलामाचार्य जी के जयंती महोत्सव में और महामहोत्सव होली महोत्सव में गुरुदेव की करना कृपा हम और आप सब कर्म सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के दृश्य हैं प्रभु प्रताप को उन्होंने हृदय में धारण करके सारे राजाओं को प्रसन्न कर दिया। कुछ समय भीमसेन पूर्व दिशा को और उत्तर दिशा की ओर तथा सहदेव और दक्षिण दिशा की ओर गए। देवदेवपायन साधुदेव गए अनेक नरपाल सियावनरान चंद्र पर क्या ये लो चारों धाम दर्शन करो आराम से, उसके बाद फोटो खींचना। उसके बाद बैटरी बंद, मोबाइल में बैटरी नहीं है। जमीन से नहीं है, जमीन से नहीं है, नीचे छत पे ही है। तो है लेकिन छत इसको पहले नहीं होगी ना, छत तो बनाई भी होगी ना, उसके बाद ये लगाया होगा। मतलब ये पेड़ वो जगह छोड़ दी है, पेड़ वही इस पेड़ के नीचे मिली थी, वही पेड़ है। जमीन में सब माता जी जाना
है तो सही देखो कंपनी जो सुनो कंपनी अपना को पत्ते है तो 25 फायदा होता होते हैं फायदा एक दो मिनट है बलदेव जी के 84 का मां भाई